नमस्कार दोस्तों। पांचवें चरण के लिए वोटिंग में वोटर्स ने अपना फैसला ईवीएम के हवाले कर दिया है। यूं तो इस चुनावी समर में इस चरण में 695 प्रत्याशी हैं और कुल मिलाकर देश भर में 49 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें यूपी की 14 सीटें हैं। ओवरऑल 695 प्रत्याशियों में यदि सबसे ज्यादा हॉट सीट, सबसे ज्यादा चर्चित प्रत्याशी दिन भर और पिछले 10 दिनों से कोई चर्चा में है, वो है राहुल गांधी, रायबरेली सीट। तो लखनऊ से राजनाथ सिंह भी हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की किस्मत दांव पर लगी है। शिवसेना वो बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, जीवन मरण का प्रश्न है बाल ठाकरे के बेटे के लिए। कांग्रेस के लिए भी वजूद का सवाल है। सभी जगह पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग है, बिहार में भी है कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कयास, आकलन और राजनीतिक पंडित माथापच्ची कर रहे हैं तो रायबरेली को लेकर। ये सीट इतनी हॉट सीट में तब्दील हो गई है कि हर किसी की निगाह रायबरेली पर टिकी है। रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पिछले 20 सालों से सोनिया अजय रही हैं और 2019 में जब मोदी लहर चरम पर थी, उस समय यदि कांग्रेस की डूबती नैया की अकेली कोई खेमनहार थी। 2019 में यदि यूपी में कांग्रेस की डूबती नैया का कोई खेमनहार था तो वो सोनिया गांधी थी। एकमात्र सीट जीती सोनिया ने। इस बार सोनिया चुनावी रण में नहीं है। उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया और कांग्रेसी माने ना या ना माने, लेकिन ये सच है कि भाजपा ने इतनी जबरदस्त घेराबंदी इस बार की थी। बूथ मैनेजमेंट भी, स्थानीय नेताओं को जोड़ तोड़ में भी, कि सोनिया गांधी इस बार चुनावी समर में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पोहापोह चलती रही, कयासबाजी हुई। कोई फ्रंट फुट में कांग्रेसी नेता रायबरेली में ताल ठोकने को तैयार नहीं हुआ। जब प्रियंका और राहुल दोनों अनमने से दिखे, तब अखिलेश यादव मोर्चा संभालते हैं और सीधे मैसेज उनका यह है कि फिर गठबंधन के मायने क्या है, आप मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हो। सोनिया गांधी के को सीधे कॉल किया गया और फिर सोनिया गांधी ने ही ये दबाव बनाया राहुल या प्रियंका में से कि उन्हें चुनावी रण में उतरकर ये वोटर्स को, अपने जो कांग्रेसी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें संदेश देना होगा कि हम रणछोड़ नहीं है। बस यहीं से पासा पलटा। राहुल अमेठी से तो लड़ने की इच्छुक थे ही नहीं, वो बीजेपी के चाल में नहीं फंसे। बीजेपी का ये थी रणनीति कि अमेठी में फिर दोबारा राहुल की घेराबंदी की जाए, मात दी जाए। लेकिन राहुल ने इसके बनिस्बत रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे। वोटिंग हो गई है, वोटर्स बहुत सयाना हो गया है, अपने पत्ते नहीं खोलता है। लेकिन कांग्रेस के लिए, राहुल के लिए ये सीट जीवन मरण का प्रश्न बन गई है। राहुल यदि यहां भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पर भारी पड़ते हैं और जीत का वर्ण करते हैं तो बहुत बड़ा मैसेज इंडिया गठबंधन के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और खुद राहुल गांधी के लिए भी। सोनिया गांधी पिछले 20 वर्षों से 1999 के बाद से वो रायबरेली में अजय हैं। पिछली बार भी भाजपा ने दिनेश प्रताप को मैदान में उतारा, अच्छा चुनाव लड़े दिनेश, और उनके अच्छा चुनाव लड़ने का इनाम ये कि भाजपा ने फिर उन पर दांव खेला। पिछली बार सोनिया के सामने थे वो, इस बार राहुल के साथ चुनावी रण में उतरे हैं वो। अब नेपथ्य में सामने राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं,
उनकी न्याय यात्रा, उनकी स्वीकार्यता कितनी बड़ी है रायबरेली गांधी परिवार के लिए पुश्तैनी सीट रही है। लेकिन लगातार लगातार वोट जीत हार का अंतर घटा है। इसका मतलब आम आदमी से जुड़ाव की प्रतिशतता भी कम हुई है। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। राहुल फ्रंट पे खेल रहे हैं, लेकिन नेपथ्य में 3 शख्सियत ऐसी हैं कि अघोषित तौर पर चुनाव वो भी लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी अभी कुछ दिन पहले इमोशनल कार्ड खेल चुकी हैं। मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। बहुत मायने रखती है सोनिया की इमोशनल अपील। प्रियंका गांधी के लिए वो चुनावी रण में नहीं है, तकनीकी तौर पर प्रत्याशी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन रायबरेली की जीत हार प्रियंका के सियासी करियर पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालने जा रही है। सोनिया गांधी, उनके लिए राहुल बेटे भी हैं। कांग्रेस की अभी वो पूर्व अध्यक्ष भले ही हो, लेकिन अंदर खाने सोनिया बहुत बड़ी पावर है कांग्रेस में। और राहुल का रायबरेली में चुनावी रण में उतरना ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया के फैसले का अंजाम है। भाजपा बूथ मैनेजमेंट में उसका कोई जवाब नहीं, और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये। अब देखिए, जो दिनेश प्रताप है वो 2018 तक कांग्रेसी थे, भाजपा ही हो गए। भाजपा ने किले में दरार का काम किया है, कमजोर नस ढूंढी है। और चाणक्य भी कहते हैं कि दुश्मन के खेमे में खामियां तलाशो, उनके बाजुएं काटो। ये काम किया है भाजपा ने। पहले वो दिनेश प्रताप को लाई, फिर सदर से विधायक हैं अदिति सिंह, कांग्रेसी रही हैं, उन्होंने पाला बदला, वो भाजपाई हुई। धीरे धीरे बूथ मैनेजमेंट पे काम किया गया। पासी समुदाय जो 27%, बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा पासी समुदाय, उस समुदाय के बंदे को जिलाध्यक्ष बनाया। अब कांग्रेस का प्लस पॉइंट सोनिया गांधी की इमोशनल स्पीच, मैं बेटा सौंप रही हूं, वो देखते हैं कितनी कारगर होती है। राहुल की अपनी इमेज सुर्खियों में छाए रहे, न्याय यात्रा के जरिए उन्होंने जुड़ाव आम आदमी से सीखा है। लोकप्रियता निश्चित तौर पर बढ़ी है, राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है। उन पर पप्पू का जो तमगा चस्पा किया गया उसे हटाने में बहुत हद तक इस न्याय यात्रा ने बड़ा रोल अदा किया है। अब सवाल ये कि ये न्याय यात्रा, ये सद्भावना, ये सुर्खियां राहुल गांधी के लिए वोट में तब्दील हो पाती हैं या नहीं। प्रियंका, खड़गे, सोनिया सब मेहनत कर रहे हैं, सीधे सीधे की है उन्होंने, लेकिन एक शख्स जो कांग्रेसी नहीं है उसके लिए भी ये रायबरेली की सीट आन बान का सवाल हो गई है। अखिलेश यादव गठबंधन अखिलेश की मुलायमियत की वजह से हुआ, 17 सीटें दी गई हैं कांग्रेस को। और अब इस चरण में रायबरेली, अमेठी, जहां स्मृति ईरानी लड़ रही हैं, उनके सामने सोनिया के बहुत करीबी, राजीव गांधी के करीबी रहे केएल शर्मा को उतारा है। लेकिन अभी चर्चा क्योंकि रायबरेली पर है, रायबरेली में सीधे सीधे अखिलेश यादव अंदर खाने बूथ मैनेजमेंट लेवल पर भी और पार्टी लेवल पे भी उन्होंने जान झोंकी है अपनी। बीजेपी भी कमतर नहीं, दांव किस कदर नाव पे चले हैं। मनोज पांडे जो सपा के विधायक है, बहुत बड़ा दखल रखते हैं रायबरेली क्षेत्र में, वो राज्यसभा के लिए जो जब क्रॉस वोटिंग होती तभी पाला बदल गए थे। आज वो भाजपा के खेमे में खड़े हैं और ये बड़ा फैक्टर राहुल के लिए मुश्किलों के लिहाज से साबित हो सकते हैं मनोज पांडे। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि क्या राहुल रायबरेली का रण जीत कर बहुत बड़ा संदेश दे पाएंगे? ये उनके लिए वजूद का सवाल है। कांग्रेस को आशंका थी 19 में कि अमेठी से राहुल हार सकते हैं, तो वो वायनाड से लड़े, जीत गए। इस बार भी वायनाड से लड़ रहे हो,
लेकिन रायबरेली की सीट की जीत और हार इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रही है। राहुल जीतते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनके हिस्से में आएगी। एक, मां सोनिया की विरासत बचा पाई। दूसरा, वो ये साबित करेंगे कि वो अमेठी से भले ही नहीं लड़े लेकिन रायबरेली में लड़े और बहुत खास पारंपरिक सीट पर उन्होंने योगी सरकार के बेहद भरोसेमंद दिनेश प्रताप सिंह को मात दी। और यदि रिजल्ट उलटता है तो दिनेश प्रताप की तो बल्ले बल्ले होगी ही। वो ठीक स्मृति ईरानी की तरह अपना इतना ऊंचा कद कर लेंगे कि उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है। आपने देखा होगा पिछली बार राहुल गांधी को शिकस्त स्मृति ईरानी ने क्या दी, स्मृति के सितारे बदल गए। कद बढ़ता है, बहुत बड़ी जीत थी राहुल गांधी को हराना। उसके बाद ये सोनिया ही थी, ये रायबरेली सीट थी जिसने कांग्रेस की लाज बचा ली। इस बार फिर वजूद का सवाल है। बहुत बड़ी लकीर खींचने के ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं राहुल गांधी। हारते हैं तो बहुत मुश्किलें होने जा रही हैं राहुल गांधी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। और यदि जीतते हैं तो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी के लिए कुछ सुखद पल इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं चुनावी रण में राहुल जीतते हैं, सोनिया का इमोशनल कार्ड काम करता है, या भाजपा अपनी घेराबंदी, अपनी बेहतर बूथ मैनेजमेंट के जरिए उस सीट को छीन पाती है या नहीं जो 2019 की मोदी लहर में भी सोनिया से नहीं छीन पाई थी। पिछली बार सोनिया, इस बार राहुल। पिछली बार मां, इस बार बेटा। अमेठी में पिछली बार शिकस्त राहुल को मिली, इस बार जीतते हैं तो मौसम सियासत का बदलेगा उनके लिए। और यदि हारते हैं बहुत मुश्किलों के भंवर में फंसेंगे राहुल। जय हिंद।